नमस्कार दोस्तों, जीके फैक्ट्स पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब कराई गई थी। दोस्तों, आपको बताना है कि जब भारत आज़ाद हुआ है उसके बाद पहली जनगणना कब कराई गई थी। तो दोस्तों, पहली जनगणना सन 1951 में कराई गई थी। तथा दोस्तों, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी जानेंगे। तो दोस्तों, जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में कराई गई थी। इसमें 14 सवाल शामिल थे। और नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2001 की जनगणना भारत की पहली पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना थी, यानी कि पूर्ण कंप्यूटर से किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 में कराई गई जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है। तो दोस्तों, जो वर्ष 2011 में जनगणना कराई गई थी वह 15वीं नंबर की जनगणना थी। अगला पॉइंट है वर्ष 2011 में कराई गई जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है तथा आज़ादी के बाद की ये 7वीं जनगणना है, यानी कि आज़ादी के पहले 8 जनगणना हो चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों, जो 2011 वर्ष में जनगणना की गई थी उसके जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली जी थे। अगला पॉइंट है जनगणना 2011 में कुल 29 सवाल शामिल थे। वर्ष 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जनगणना 2011 का प्रथम चरण कब से कब तक चला। तो दोस्तों, जनगणना 2011 का जो प्रथम चरण था वह अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक चला था। इसके पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जनगणना 2011 का प्रथम चरण अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक चला एवं द्वितीय चरण की अवधि 9 फरवरी से 5 मार्च 2011 तक चली थी। नेक्स्ट पॉइंट है इस कार्य में 27 लाख कर्मचारियों को लगाया गया था। उनके द्वारा देश के 640 जिलों के 7,938 शहरों व 6.41 लाख गांवों में जनगणना का कार्य किया गया था। दोस्तों, आपको ये पॉइंट्स जरूर याद रखना है कि शहरों की संख्या 7,938 थी एवं गांवों की संख्या 6,41,000 थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों, ये जनगणना 2011 के अनुसार सारे डाटा दिए गए हैं। तो भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। नेक्स्ट है भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, जबकि भारत विश्व के केवल 2.4% भूभाग पर विस्तृत है। अगला पॉइंट है भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं जापान की कुल जनसंख्या के बराबर है, यानी इतने देशों को मिला दिया जाए तो भारत की जनसंख्या के बराबर इन देशों की जनसंख्या होगी। चलिए अगला जो पॉइंट है वह है नागालैंड ऐसा एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई है। और अगला पॉइंट है भारत 2050 तक विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार जनगणना का कार्य संघ सरकार द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार जनगणना का कार्य संघ सरकार द्वारा किया जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार जनगणना का कार्य संघ सरकार द्वारा किया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना कब हुई? तो दोस्तों भारत में पहली बार आंशिक जनगणना सन 1872 में हुई थी। इसके पॉइंट्स हैं, भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। अगला पॉइंट है 1881 में पहली बार लॉर्ड रिपिन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से जनगणना करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे। चलिए इसके पॉइंट्स हैं, भारत के पहले जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में जनगणना का कार्य किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो दोस्तों जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन होता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में वर्ष 1911 से 1921 के दशक को ग्रेट डिवाइडर ईयर या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। इसके पॉइंट्स हैं, भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। यह वर्ष महाविभाजक वर्ष कहलाता है। अगला पॉइंट है, वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी। इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, यानी जिसमें न्यूनतम है उसे महाविभाजक वर्ष और जिसमें वृद्धि हो रही है उसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक है भारत की जनसंख्या 2011 में, इसमें पहला पॉइंट है भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 5 लाख है और विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5% है। ये सभी डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। अगला पॉइंट है दशकीय जन्म वृद्धि दर 18.14 करोड़ है, यानी 17.7%, और भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है महिलाओं की जनसंख्या 58.47 करोड़ है और अगला पॉइंट है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़, महाराष्ट्र 11.23 करोड़, बिहार 10.40 करोड़ और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश ये सभी सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उसमें सिक्किम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो ठाणे जिला जो महाराष्ट्र में है वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला पॉइंट है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या घनत्व, यानी भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर थी और सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य जैसे बिहार 1106 वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 1028 वर्ग किलोमीटर, केरल 860 वर्ग प्रति किलोमीटर। न्यूनतम घनत्व वाले जो राज्य हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो अगला पॉइंट है वह है सर्वाधिक घनत्व वाला जिला जो है वह उत्तर पूर्व दिल्ली है जहां पर सर्वाधिक घनत्व पाई जाती है, और जहां पर न्यूनतम घनत्व वाला जिला है वो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश आता है। चलिए अगला पॉइंट है लिंगानुपात से संबंधित। भारत में लिंगानुपात 940 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, यानी ये सब 2011 के डाटा के अनुसार है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं उसमें केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992 और छत्तीसगढ़ 991 है। चलिए अगला पॉइंट है न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य जो हैं उसमें हरियाणा 878 है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो माहे पुदुचेरी में जो है वह 1176 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन 533 है। नेक्स्ट पॉइंट है साक्षरता क्या थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
पहला पॉइंट है भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 74.0%, पुरुष साक्षरता दर 82.1%, महिला साक्षरता दर 65.5% और सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं उसमें केरल 93.9%, मिजोरम 91.6%, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं उसमें लक्षद्वीप 96.1%, केरल 96.0% है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं उसमें केरल 92.0%, मिजोरम 89.4% और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं उसमें बिहार 63.8%, अरुणाचल प्रदेश 67%, राजस्थान 67.1%, इसके बाद झारखंड आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं उसमें बिहार 73.4%, अरुणाचल प्रदेश 73.7%, आंध्र प्रदेश 75.6% पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट है अगला जो पॉइंट है वह न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य, जिसमें राजस्थान 52.7%, बिहार 53.3%, झारखंड 56.2% है। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो सरचिप जिला है, ये मिजोरम राज्य में पड़ता है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो अलीराजपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश। इससे जुड़ी जो जानकारियां हैं उसको भी देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य जो है वो दिल्ली है, यहाँ की आबादी 1.67 करोड़ है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन है, तो दोस्तों लक्षद्वीप है, जहां पर 64.47 हजार जनसंख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अंडमान है, यहाँ पर 46 प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो अगला पॉइंट है वह है सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र यानी शासित राज्य प्रदेश लक्षद्वीप है, यहाँ पर 92.28% साक्षरता पाई जाती है। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य दादर एवं नागर हवेली है, यहाँ पर 77.6% साक्षरता पाई जाती है। दोस्तों जनगणना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे और जितने भी टॉपिक थे वो सारे इसमें कवर कर लिए गए हैं। दोस्तों जीके और करंट अफेयर से जुड़ी जानकारी या वीडियोस प्राप्त करते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।